हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और सुबह 5:30 बजे के सेशन में, जहां पे आज हम करेंगे फिर से एक टॉपिक ऐसा डिस्कस जिसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डेली बेसिस पे ये सेशन आपके साथ यहाँ पे ऑनलाइन साझा होता है ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयारी जो है वो अच्छी खासी होती जाए। अब सारे के सारे एग्जामिनेशंस, दैट मीन्स एसएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब की प्रिपरेशन इस सेशन को देख के आप कर सकते हैं। आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज से बोल सकते हो कि आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, लेकिन कुछ इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, कुछ नया फॉर्मेट भी डिज़ाइन किया है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं इस तरीके से पूछा जाए तब फिर क्या हो। तो चलो सेशन को शुरू कर लेते हैं फटाफट, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पर आप ये ध्यान रखो, ये सुबह 5:30 बजे का सेशन है, लेकिन आप इसको डे टाइम में कभी भी किसी भी टाइम में इस सेशन को देख सकते हो। तो चलो लेट्स मूव ऑन विद द सेशन। लेकिन सबसे पहले आपको पता ही है कि करना क्या है। सबसे पहले आपको हमारी सारे क्लासेस की टाइमिंग को नोट कर लेना है। जो भी हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की, ये दोनों के दोनों क्लासेस मंडे से लेके संडे तक रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगी, जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सब्सक्राइबर्स की बात करें तो वो हमारा सिर्फ प्लस कोर्स अटेंड कर सकते हैं। एसएससी से स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो चल रहा है वो है 12 बजे से 1 बजे तक। 4 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद 7 अक्टूबर को आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू प्लस कोर्स। और 7 अक्टूबर को जो प्लस कोर्स हम शुरू करेंगे वो होगा आपका IBPS PO मेंस की तैयारी कराता हुआ। ठीक है, जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला, एंड जिस कोड को यूज़ करोगे ताकि 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए तो वो है SMS10, राइट। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज कोई पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़ा है तो ज़रा सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस भी देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है। प्रोफाइल को फॉलो करते ही जैसे ही कोर्स पे क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अलग अलग वेरियस ड्यूरेशंस दिखेंगी, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, 24 मंथ्स की। हमने हाईलाइट किया है 6 मंथ को और 12 मंथ्स को। अगर 6 मंथ को देखोगे तो कॉस्ट दिखेगा आपको 4800, और 12 मंथ्स को देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कॉस्ट 6000। अब जैसे ही कोड अप्लाई कर दोगे SMS10, 4800 विल बिकम 4320 और 6000 हो जाएगा आपका 5400। तब आराम से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से आपको कौन सा पैकेज लेना है, कितने मंथ के लिए लेना है, कितने ड्यूरेशन के लिए लेना है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जाओ तो मोस्ट पॉपुलर 12 मंथ्स के लिए जाओ, क्योंकि आप खुद देखो कि 1120 रुपये के डिफरेंस में आपको 6 मंथ का हाइप मिल जा रहा है, राइट। सो जस्ट डू वन थिंग, go and check it out the subscription on the Unacademy's Learners app, right। अब हम बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट कंडीशंस और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बेस्ड है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट D इज 14 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट A। बिंदु D बिंदु A से 14 मीटर पश्चिम की ओर है। पॉइंट B इज 4 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ ऑफ पॉइंट D। बिंदु B बिंदु D से 4 मीटर दक्षिण की ओर है। पॉइंट F इज 9 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट D। बिंदु F बिंदु D से 9 मीटर दक्षिण की ओर है। पॉइंट E इज 7 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। बिंदु E बिंदु B से 7 मीटर पूर्व की ओर है। पॉइंट C इज 4 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट D। बिंदु C बिंदु E से 4 मीटर उत्तर की ओर है। पॉइंट G इज 4 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट A। बिंदु G बिंदु A से 4 मीटर दक्षिण की ओर है। अब जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए ना उसके अकॉर्डिंगली एक डायरेक्शन चार्ट तो बनेगा। कैसे बनेगा देखो, पॉइंट D इज 14 मीटर्स वेस्ट ऑफ पॉइंट A, ये हो गया। अब पॉइंट B इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट D। पॉइंट F इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट D, तो 4 तो ये हो गया, 5 और हो गया।
फिर इसके बाद पॉइंट ई इज 7 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी. पॉइंट सी इज 4 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई. पॉइंट जी इज 4 meters towards the south of point A. अब क्वेश्चन में पूछा है इफ अ पर्सन वॉक्स 5 meters towards north. क्या पूछा है? इफ अ पर्सन वॉक्स 5 meters towards north from point F. F से 5 मीटर उत्तर की ओर कोई इंसान चलता है. Then takes a right turn and walks for some distance. Then which of the following points would he reach first? तो वो सबसे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा? तो यस, वो पहुंचेगा हमारा बिंदु ई पर या पॉइंट ई पर. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब क्या है यहाँ पे देखो, 2 बाइक्स 300 किलोमीटर्स अपार्ट. कितनी दूरी पे है ये? 300 किलोमीटर की दूरी पे है. फर्स्ट बाइक ए हो गई, सेकेंड बाइक बी हो गई. तो 2 बाइक्स 300 किलोमीटर्स अपार्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑफ अ रोड. फर्स्ट बाइक रन्स फॉर 25 किलोमीटर्स एंड टेक्स अ राइट टर्न and then turns 15 kilometers. It then turns left and then runs for another 75 kilometers and takes the direction back to reach the main road. In the same time, other bike has run only 85 kilometers along the main road. What would be the distance between 2 bikes at this point? ठीक है, 2 बाइक 300 किलोमीटर की दूरी से एक सड़क पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं. पहली बाइक 25 किलोमीटर के लिए चलती है और दाएं मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चलती है. अब वह बाएं मुड़ेगी और 75 किलोमीटर चलेगी और फिर मुख्य सड़क पर वापस आ जाएगी. तो उसी समय दूसरी बाइक 85 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इस बिंदु पर दोनों बाइकों के बीच की दूरी क्या होगी? सिंपल सी बात है, बाइक ए को हमने पहले 25 किलोमीटर चढ़ाया. अब 25 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया और 15 किलोमीटर चला. फिर इसके बाद लेफ्ट टर्न ली और 75 किलोमीटर्स चली और फिर फाइनली मुड़ के मेन रोड पे पहुंच गई. तो अब यहां से लेके यहां तक का उसका डिस्टेंस कितना कवर अप है? 100 किलोमीटर. अब वहीं दूसरी बाइक की बात करी, 75 किलोमीटर चली. इन द सेम टाइम अदर बाइक रन्स ओनली फॉर 85 किलोमीटर्स चली. अब दोनों बाइक के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस में से इस 100, जस्ट अ सेकेंड, इस टोटल डिस्टेंस में से 100 प्लस 85 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 300 माइनस 185. सो दैट विल गिव अस 115. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. समझ गए? चलो अगला देखो. अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. क्या बोला है? A man starts from point A, moves 25 kilometers south. Now turns to left and moves 10 kilometers. Now turns to his right and moves 15 kilometers. Now again turns left and moves 10 kilometers. Again he turns to his left and moves 25 kilometers. And reaches at point B. If from point B he walks 15 kilometers north and then turn to left and walks 13 kilometers, how far and in which direction is he from the starting point? क्या बोला? एक आदमी बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है. फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है. फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है. अब फिर वह बाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा.
फिर बाएं मुड़ेगा 25 किलोमीटर चलेगा और बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। अब यदि बिंदु बी से वह 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है तो वहां से बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर और चल जाता है। तो अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में? चलो लेट्स सी। मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, यहां बनाए 25 किलोमीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट 10 किलोमीटर्स, टर्न्स राइट 15 किलोमीटर्स, फिर टर्न्स लेफ्ट 10 किलोमीटर्स, फिर अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड 25 किलोमीटर्स। तो यार देखो 15 यहाँ, 10 और यहाँ। अब वो आ गया पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी से 15 किलोमीटर्स नॉर्थ जाता है, तो यार ऑब्वियस सी बात है 15 और 10, तो यहाँ ए के ही सामने पहुंच गया वो। अब लेफ्ट मुड़ेगा और 13 किलोमीटर्स जाएगा, तो यहाँ देखो 10 तो आया था, 3 और आगे चला गया। अब ये 3 हुआ, तो इस 10 में से इस 3 को हटा दोगे तो यहाँ का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 7 किलोमीटर्स। रहा बचा डायरेक्शन, तो पॉइंट ए से ये डायरेक्शन है ईस्ट। दैट मीन्स 7 किलोमीटर्स ईस्ट इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, पॉइंट डी इज 14 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। फिर वैसे ही क्वेश्चन, पॉइंट बी इज 4 मीटर्स साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट एफ इज 9 मीटर्स, मतलब यहाँ पे और 5 आ गया। अब पॉइंट ई इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ बी, और पॉइंट सी इज 4 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ ई, और पॉइंट जी इज 4 मीटर्स ये। तो अब क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन? DEA नहीं, EGC नहीं, DBG नहीं, BEG yes, BEG आर द पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन में। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है ये? कोड बेस है या सिंबल बेस है? ठीक है। अब देखो क्या बोला है, A डिवाइड B का मतलब A इज टू द नॉर्थ ऑफ B, A B के उत्तर में। A क्रॉस B का मतलब A इज साउथ ऑफ B, A B के दक्षिण में। A प्लस B का मतलब A इज टू द ईस्ट ऑफ B, A B के पूर्व में। A माइनस B का मतलब A इज टू द वेस्ट ऑफ B, A B के पश्चिम में। तो L माइनस T माइनस Q क्रॉस N डिवाइड O डिवाइड M क्रॉस J डिवाइड N प्लस R डिवाइड L। ब्लड रिलेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले L माइनस टी, तो मतलब क्या हुआ? L इज टू द वेस्ट ऑफ T, L इज टू द वेस्ट ऑफ T। अब T माइनस Q का मतलब क्या हुआ? T इज टू द वेस्ट ऑफ Q। अब Q क्रॉस M का मतलब क्या हुआ? Q M के साउथ में है। और M क्रॉस N का मतलब क्या हुआ? कि M N के साउथ में है। अब N डिवाइड O का मतलब क्या हुआ? कि N O के नॉर्थ में है। और O डिवाइड M का मतलब क्या हुआ? कि O M के नॉर्थ में है। दैट मीन्स O जो है वो N और M के बीच में है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? M क्रॉस J, मतलब M इज टू द साउथ ऑफ J, और J डिवाइड N का मतलब ये हुआ कि J आपका N के भी नॉर्थ में है। अब N प्लस R, मतलब N इज टू द ईस्ट ऑफ R। R डिवाइड L, मतलब R इज टू द नॉर्थ ऑफ L। इस तरीके से ये सेट हो गया। अब इसमें हमसे पूछा है Q इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू J। J के संदर्भ में Q किस दिशा में है? तो J के संदर्भ में Q हमेशा साउथ डायरेक्शन में है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो अगला देखो। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स 25 किलोमीटर साउथ। ये फिर वैसे ही, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स 25 किलोमीटर साउथ, नाउ टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 kilometers, now turns to his right and moves 15 kilometers,
फिर से वो बाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर जाएगा। अब फिर से वो बाएं मुड़ेगा और 25 किलोमीटर जाएगा। तो 15 तो यही हो गए, 10 और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे वो पॉइंट बी पे आ गया। अब पॉइंट बी इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। तो यार देखो, अब ये स्लांट बन रहा है। यस, तो डायरेक्शन तो क्लियर है, डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, ठीक है। लेकिन अब डिस्टेंस की बात करें अगर, तो ये देखो 10 और 10 20, और ये बचा हुआ यहाँ पे अगर हमने 10 कवर अप किया है तो ऊपर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। यस, चलो, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 225 प्लस 400, दैट मीन्स 625। नाउ 625 का आपको रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता है कि हमेशा एच स्क्वायर की बात हम करते हैं। सो दैट मीन्स 25 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डन। चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, फिर से ऑलमोस्ट वही इंस्ट्रक्शंस। पॉइंट डी इज 14 मीटर्स पॉइंट ऑफ ए, वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी 4, पॉइंट एफ 9, पॉइंट ई 7, पॉइंट सी 4, पॉइंट जी 4। अब क्या पूछा है, ए इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, तो ये है ईस्ट डायरेक्शन। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो अगला देखो, अब सेम कोडेड वाले इंस्ट्रक्शंस। ए डिवाइड बी, ए क्रॉस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या हुआ, पी डिवाइड क्यू का मतलब हुआ कि पी इज नॉर्थ ऑफ क्यू। क्यू क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ कि क्यू इज टू द साउथ ऑफ आर। तो आर यहां भी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है। आर प्लस एस का मतलब हुआ कि आर इज टू द ईस्ट ऑफ एस। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और फिर एस माइनस टी का मतलब हुआ कि एस इज टू द वेस्ट ऑफ टी। तो टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है। नाउ टी कैन बी हियर, टी कैन बी हियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ टी इज ईस्ट ऑफ आर देन फाइंड आउट क्यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। सीधा सीधा सा मैटर है, ये रहा टी। अब चाहे टी यहाँ हो चाहे टी यहाँ हो, ठीक है, टी चाहे इधर टी चाहे इधर, क्यों हमेशा इसके स्लांट में ही होगा। और अगर इसके स्लांट में ही होगा तो डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, साउथ वेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि डाउनवर्ड साउथ और वेस्ट की तरफ स्लांट किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डन। चलो, so with this question we'll end up this session today. होप आज के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे, कुछ नए तरीके के थे, कुछ अच्छे थे, ट्विस्टेड थे। एक बार फिर से स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग देख लो, 7:30 से 8:30 बैंक होता है, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी होता है। ये सारी की सारी क्लासेस मंडे से लेके संडे तक रेगुलरली हैं, जिन्हें सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं। प्लस कोर्स की क्लास ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स, एसएससी स्टेट लेवल का कोर्स चल रहा है, जिसके बाद में शुरू हो जाएगा आईबीपीएस पीओ मेंस का। कब से, 7 अक्टूबर से। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है दैट इज समष्टि शुक्ला, और जिस कोड से डिस्काउंट मिलेगा दैट इज SMS10 टू गेट 10% डिस्काउंट। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डेली बेसिस पे यूं ही 5:30 बजे के इस सेशन को दिन में किसी ना किसी टाइम पे देखेंगे। और जैसा कि आज है सैटरडे, तो आज शाम को फिर मुलाकात होगी आपसे 7 बजे से 8 बजे तक लाइव सेशन में, जहाँ पे हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लाइव एग्जामिनेशन आप सभी का।
ठीक है. सो सी यू ऑल इन द इवनिंग एट 7 PM. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. टेक केयर. थैंक यू सो मच.